हेलो फ्रेंड्स, चलिए दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने तो कुछ बेसिक्स बातें की थी, जैसे कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे बनता है। एक सिंपल सिंगल यूनिट से बनता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। बट वो सेल से डायरेक्टली नहीं बन जाता है, बीच में और भी चीज़ें आती है। जैसे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और उससे क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो कुछ सेल की बातें हमने की थी। हमने बेसिकली यूकैरियोटिक सेल की बात की थी कि उसके अंदर ये 4-5 पॉइंट होने चाहिए। अगर आप बॉडी में किसी भी चीज़ को अगर आप एक सेल मान रहे हो तो उसके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर ऐसे ही कुछ सेल मिलके क्या बनाएंगे, बहुत सारे ग्रुप में आ जाएंगे जब, तो वो क्या बना देंगे, एक टिश्यू बना देंगे। और टिश्यू का अपना क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो आइए थोड़ा टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों की बात करूँगा, कि मतलब थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, बाद में थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे, अभी तो बेसिक लेक्चर है। तो पहले बात कर लेते हैं प्लांट टिश्यू की। जो प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कि एक तो उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, एंड परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब इनका दूसरा फंक्शन होगा लेकिन ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे, इनका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, वो होता है डिवाइड करना। जैसे सपोज अगर मैं ये टिश्यू बनाया हूँ एक, और इसमें ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल है, क्योंकि सेल के ग्रुप को ही तो टिश्यू बोलते हैं। तो ये ऐसे टिश्यू होंगे जो क्या करेंगे, डिवाइड कर पाएंगे। इसमें का हर एक सेल जो रहेगा ये डिवाइड करके दो नया सेल बना लेगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसे सेल को आप मेरिस्टेमेटिक सेल बोलोगे, और ऐसे सेल से मिलने वाले टिश्यू को आप क्या बोलोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल दोगे। ओके, तो बेसिकली डिवाइड कर पाएंगे। फिर बाद में यही सेल होते हैं जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल में, और तब उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, परमानेंट सेल बोलने लगते हैं। मतलब इनका फंक्शन चेंज हो जाता है, डिवाइड से इनका फंक्शन, अगर जैसे सपोज मेरिस्टेमेटिक सेल रहेंगे तो वो डिवाइड करेंगे, उनका फंक्शन क्या रहेगा, डिवाइड करना। फिर जब उनका फंक्शन चेंज हो जाता है तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं और दूसरे फंक्शन करने लगते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रूट के सेल होंगे तो वाटर एब्जॉर्ब करने लगेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कि एनिमल टिश्यू में एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यू होते हैं। ये टीएस का मतलब होता है टिश्यू, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप मत लिखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। अब देखो, एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी का एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे बॉडी ऑर्गन को बाहर से भी, आउटसाइड से भी और इनसाइड से भी क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी का ऑर्गन होगा तो उसको वो बाहर से भी कवर करेगा और अंदर की तरफ से भी कवर करेगा। जैसे आपने ईसोफेगस का नाम सुना होगा, तो उसमें कुछ लेयर आपने सुनी रहेगी एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे सिरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो वो सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा भी क्या एक तरह की एपिथेलियम ही है, और सबसे अंदर जो म्यूकोसा वाली लेयर होती है वो भी क्या होती है, एक तरह की एपिथेलियम ही होती है। ठीक है, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और ये हमारे बॉडी सरफेस को भी कवर करती है। क्या करती है, हमारे बॉडी सरफेस को भी ये कवर करती है। मतलब आपका जो बॉडी का स्किन का जो लेयर है, आउटर लेयर, वो भी क्या है, एक तरह का एपिथेलियम ही है। प्लांट के केस में भी ऐसा होता है, उनकी भी जो सबसे आउटर लेयर होती है वो भी एक तरह की क्या होती है, एपिथेलियम ही होती है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू एक बॉडी का ऐसा टिश्यू होता है, नाम से पता चल रहा है कि कनेक्टिव, मतलब ये कुछ ना कुछ कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये बॉडी का एक ऐसा टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी में किसी दो चीज़ को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्शन बिटवीन 2 ऑर्गन और टिश्यूज़। एग्जाम्पल, ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन। जैसे हम जानते हैं कि लिगामेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, टेंडन जो होता है मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल और भी है इसके अंदर, बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तो आप जानते हो कि हमारी जो मसल्स होती है, जैसे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा कि जैसे जो मसल के जो सेल होते हैं ना, वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। मसल के सेल कैसे होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे, ऐसे फाइबर जैसे होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मसल फाइबर कहा जाता है। मसल के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। जैसे भी अब मैंने आपको यहाँ बताया था कि सेल का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये तो हम अपने पढ़ने के लिए इसे ऐसे स्पीयर मान के चलते हैं, बट अलग अलग टिश्यू में, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग शेप होता है। ठीक है, तो मसल के जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं, फाइबर जैसे होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे सेल मिल के क्या करते हैं, एक पूरे मसल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक पूरे मसल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये मसल भी हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, आप जैसे जानते हो कि मसल हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है वॉलेंट्री मसल, और एक होता है इनवॉलेंट्री, और एक होता है आपका कार्डियक मसल, मतलब जो हार्ट में प्रेजेंट होता है, हार्ट में कार्डियक मसल।
ठीक है। वॉलेंट्री मसल मतलब ऐसा मसल जो हमारे कंट्रोल में होता है, इनवॉलेंट्री मसल मतलब ऐसे मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और थर्ड है आपका कार्डियक मसल, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते बट ये स्पेशल थोड़े है और ये कहाँ होते हैं, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूरॉन होते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, पूरा नर्वस टिश्यू बनाते हैं। और यही नर्वस टिश्यू तो आप जानते हो जिसके अंदर क्या आता है, ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ऐसा है। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स भी क्या होता है, तो बस मैंने आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दिया, ठीक है। तो ये मिलके क्या बनाए, तो सेल हमने पढ़ लिया, सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ से मिलके क्या बनता है, फिर आपका ऑर्गन बनता है, ठीक है। और ऑर्गन मिलके क्या बना देते हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।